हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। ये मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्विज़ है। ये 5th पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 4 बार बनाया हूँ, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने यहाँ पर अवेलेबल कराई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर उसको तुरंत देख लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियोज़ है क्विज़ से रिलेटेड आप लोग देख पाए और आपको पटवारी और MPPSC जैसे MP की और भी एग्ज़ाम उसके लिए हेल्प हो। और मैंने साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन, जो कि पटवारी का एक स्पेशल सब्जेक्ट है, उसके लिए भी मैंने सामान्य प्रबंधन करके वीडियो बनाया है। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप लोग सामान्य प्रबंधन के भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी बोल रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ डिटेलिंग बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 के दिन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे मध्य प्रदेश नहीं था, वो कुछ कुछ अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो उसके पहले हमारा जो मेन मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस। किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस, है ना। पूरा हिस्सा नहीं था, बस हमारे मध्य प्रदेश का साउथर्न पोर्शन था, तो उसको क्या कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस। तो इस सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी थी नागपुर, और इसे ही मध्य प्रदेश की पहले राजधानी कहा जाता था। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो हमारा है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हो गया। ये इस तरीके से है ना, ऐसा कुछ पकड़ लो, थोड़ा सा ये समझ जाना। चलिए, अगर आपने मैप देखा तो आप तो समझ ही जाएंगे। तो ये जो हिस्सा था, हमने क्या कर रखा था कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले ये 3 टुकड़ों में विभाजित था, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। ठीक है, तो ABC जो पार्ट है उसमें इस वाला क्षेत्र जो महाकौशल क्षेत्र, जिसे जबलपुर ये वाला एरिया कहा जाता है, अभी फिलहाल का महाराष्ट्र वाला भी थोड़ा सा पट्टा, और ये अभी फिलहाल का जो छत्तीसगढ़ है वो वाला इलाका है। तो इतना पूरा जो पोर्शन था, इसे कहते थे CP एंड बरार। क्या कहा जाता था, CP और बरार वाला क्षेत्र। मतलब CP का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोविंस। दूसरा जो बी, ये पार्ट हो गया ए वाला, CP एंड बरार। दूसरा पार्ट जो बी पार्ट में था, वो था हमारा मध्य भारत। क्या था, मध्य भारत। और मध्य भारत का हिस्सा क्या था, ये इसमें 25 रियासतें आती थी, जिसमें ग्वालियर का पोर्शन और इंदौर मतलब मालवा का पोर्शन आता था। तो ये कौन सा हो गया था हमारा, बी पार्ट में क्या हो गया था, इधर लिख देता हूँ बड़े में, मध्य भारत, है ना। इसे क्या कहा जाता था, मध्य भारत। ठीक है, और जो तीसरा सेक्शन था वो था, इधर में छोटा सा एक सेक्शन, इसको मैं यार थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये नागपुर वाला मतलब जो सेंट्रल प्रोविंस यहाँ तक। तीसरा जो हिस्सा था वो था हमारा विंध्यन प्रदेश। क्या था, विंध्यन प्रदेश। ये किस में आता था, सी में आता था। कौन सा, विंध्यन प्रदेश। और सी में एक और आता था जिसको कहते हैं भोपाल रियासत। यहाँ पर थी, क्या थी, भोपाल रियासत। ठीक है, मैप के थ्रू तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या था। ए में था हमारे पास में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, CP बरार। बी में क्या था, मध्य भारत। और सी में क्या आता है, विंध्यन प्रदेश और भोपाल रियासत। चलिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग से इसको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या हिस्से लिखे। पहला लिखा हमने, ए पार्ट में लिखा CP बरार, है ना, CP बस लिख दे तो आप समझ जाना। दूसरा हमने लिखा मध्य भारत। तीसरा हमने लिखा विंध्यन, और चौथा लिखा हमने भोपाल। तो भोपाल और विंध्यन को एक ही इसमें रखा था, सी पार्ट में। ये था ए, ये था बी, और ये था सी, ये दोनों भी सी में। अब देखिए, मैंने आपको मैप में तो बता दिया किस तरीके से विभाजन था। इनकी राजधानियाँ क्या थी। CP बरार की राजधानी नागपुर थी, जिसे हम मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी कहते हैं। मध्य भारत की 2 राजधानी थी, एक थी हमारा इंदौर और दूसरा था ग्वालियर। क्या था, ग्वालियर। इसके बाद विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। और भोपाल रियासत की राजधानी ऑब्वियसली भोपाल ही थी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब नेता लोग थे, जिन्होंने इसको एकत्रित करने के लिए मांग उठाए थे और सभी को
हर एक इंडिविजुअल पार्ट से एक एक नेता थे, तो नेता के नाम क्या थे वो भी हमको कभी कभी पूछ लेता है। तो सीपी बरार से हमारे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो हमारे बाद में प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य भारत से कौन थे हमारे यहाँ पे? लीलाधर सेठी, लीलाधर सेठी, है ना। अब पूरा पूरा लिखना, मैं इस लिखने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, लीलाधर सेठी। रीवा से, जो कि विंध्यन प्रदेश है, वहाँ से कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल लिख लीजिएगा। और जो भोपाल से थे वो कौन थे हमारे? शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ये शंकर दयाल शर्मा काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, आगे चल के हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो हमारे मध्य प्रदेश से एकमात्र जो राष्ट्रपति बने वो उनको थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये पूरा विवरण था कि किस तरीके से 1 नवंबर 1956 से पहले हमारा अलग अलग क्षेत्र था, जिसको मिलाकर बाद में मध्य प्रदेश की संज्ञा दी गई, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, अभी आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना। मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहीं पे सिंपल सा है, ऊपर से हमने देख लिया पहले किस नाम से जाना जाता था। मेनली सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान क्या है ना। तो दूसरा सबसे ऊंचा स्थान पूछा, पहला कौन सा है? पहला बता देता हूँ आप लोग को, पहला कौन सा है हमारे पास में, है ना। पहला लिखने में क्या है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। हमको पूछा है दूसरा क्या है। दूसरा हमारे पास में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है? चौरागढ़, चौरागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा है? चौरागढ़। अच्छा, जो धूपगढ़ है सबसे ऊंचा स्थान, इसकी ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की ऊंचाई को अगर देखें तो ये कितनी है? 1352 मीटर, 1352 मीटर। वहीं पे अगर चौरागढ़ की ऊंचाई देखें तो कितनी है? 1326 मीटर। ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों भी जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर आती है? ये दोनों भी पहाड़ी आती है हमारा कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज के, सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी, उसके महादेव पठार में, है ना। महादेव जो श्रेणी है, महादेव उसका हिस्सा है पहले वाला। अगर सतपुड़ा को आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा मध्य प्रदेश एंड इसको ऐसा बना देते हैं। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से लेकर इधर तक सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये हो गया राजपीपला, इसको कहा जाता है राजपीपला। इस क्षेत्र को कहा जाता है महादेव, महादेव श्रेणी, है ना। और इस क्षेत्र को कहा जाता है मैकाल श्रेणी। क्या कहा जाता है? मैकाल। तो सतपुड़ा के 3 हिस्से, इस 3 हिस्सों में मैकाल श्रेणी, यही से ज़्यादातर नर्मदा, जोहिला, सोन ये नदियाँ निकली है यहाँ से। और जो महादेव श्रेणी है यहाँ पर क्या आता है? जो पचमढ़ी आपने सुना रखा होगा, पचमढ़ी, धूपगढ़, चौरागढ़, ये सारे कहाँ पे आते हैं? महादेव श्रेणी में। और राजपीपला इस साइड में आता है। ठीक है, तो ये हो गई डिटेलिंग थोड़ी सी हमारे पठार वाले क्षेत्र की। आगे देखते हैं कि अच्छा एक और चीज़ छूट गई, मांडू। मांडू क्या है? मांडू आपने पहले भी देखा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किए कि मांडू क्या है? धार्मिक स्थान है जिसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो डिटेलिंग ज़्यादा ही हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन, तापक्रम के आधार पर, अच्छा 4 सब ये हिंदी में लिखा है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग है ना। तो बोला है क्या है? अधिकांश भाग अति तापीय, बहुत ज़्यादा गर्म है, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय या कोई नहीं। तो क्या है? अति तापीय। हम लोग कौन से क्षेत्र में आते हैं? अति तापीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को शिव की पुत्री, शिवपुत्री भी कहा जाता है? तो यहाँ पर किस नदी को शिवपुत्री कहा जाता है? इसका सीधा सा आंसर है नर्मदा। किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। अच्छा, नर्मदा नदी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को बहुत सारी जानकारी मैं पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ, तो आप लोग उसको जाकर जरूर देखिए। नर्मदा नदी का उद्गम आप लोगों को पता होगा अमरकंटक, अनूपपुर तहसील के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक जो तहसील है वहाँ से होता है। यही अमरकंटक से और कौन सी नदियाँ निकलती है? सोन भी निकलती है और जोहिला भी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन और जोहिला नदी कहाँ से निकलती? अमरकंटक से। अच्छा, चरमोती नदी कौन सी है? चरमोती नदी हमारी प्यारी चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से। इंदौर के महू से हमारी चंबल नदी निकलती है। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं इनके सभी नदियों का ये कहाँ जाके मिलती है इसको देख ले तो सिंपली यहीं पे पूरा व्याख्यान कर देता हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है?
अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर, गुजरात से जाती हुई अरब सागर में मिलती है। चंबल नदी, चंबल नदी किसकी सहायक नदी, किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। किसमें? यमुना नदी में मिलती है। जोहिला आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती है। किसमें? सोन नदी मिल जाती है। और ये जो सोन नदी है किसमें मिलती है? डायरेक्ट गंगा में। ये यमुना में नहीं मिलती, ध्यान रखना, ये सीधे किसमें मिलती है? गंगा में। चंबल नदी यमुना में। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाके में सिंचाई होती है ना। सिंचाई के बहुत सारे साधन होते हैं। सिंचाई ऑब्वियसली हम लोग जब फसल वगैरह उगाते हैं तो सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के लिए हम लोग नहर का भी यूज़ करते हैं, कुएं का भी यूज़ करते हैं, नलकूप का भी करते हैं और टैंक का भी करते हैं। मतलब टैंक बना लेते हैं बड़ा सा सीमेंटेड, और मतलब खुदाई करके बड़ा सा टैंक बनाया जाता है ताकि हम गर्मी में और भी डिफरेंट मौसम में हम क्या कर सकें? सिंचाई कर सकें। तो चट्टानी इलाकों में जनरली जो सिंचाई का स्रोत है वो क्या होता है? टैंक की सिंचाई। ठीक है, टैंक की सिंचाई। और यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत क्या है, तो क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी पर है? ठीक है, क्या बोल रहा है? बंजार नदी परियोजना किस नदी घाटी पर है? तो सिंपल सी चीज़ है, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर बंजार घाटी, जब बंजार नदी परियोजना है। तो बंजार नदी एक्चुअली बंजर है एक्चुअली, और वो बंजर क्या है? नर्मदा नदी की छोटी सहायक नदी है ना, उस पर जो परियोजना है। तो बेसिकली इसका आंसर नर्मदा होना चाहिए। अगर मैं परियोजना की बात करूँ तो नर्मदा पर कौन कौन सी परियोजना है? नर्मदा पर परियोजना कौन कौन सी है? इंदिरा सागर कहाँ पर है? खंडवा में। और ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? मंधाता खंडवा में। मंधाता खंडवा में। और कौन सी है? महेश्वर में। महेश्वर कहाँ आता है? खरगोन में। खरगोन में। और कौन सी है? बरगी नगर परियोजना कहाँ पर है? जबलपुर में, है ना। लिखते चलिए, कहाँ पर है? जबलपुर। आप लोग पूरा पूरा लिखना। इंदिरा गांधी खंडवा, ये सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोल रहा है, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, है ना, महेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और बरगी। क्लियर है? ये हो गए हमारे नर्मदा नदी की बात। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर जो मेन पुल है वो कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। और गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है? हमारे मंदसौर में। मंदसौर में। ये तो बड़ी बड़ी 2 नदियाँ हो गई। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो तवा नदी, तवा नदी एक बहुत छोटी सी नदी है। तवा नदी क्या है? कहाँ से होता है इसका उद्गम? तवा नदी जो है बहती होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। और ये सहायक नदी है हमारे नर्मदा नदी की। कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद से। और सहायक नदी किसकी है? नर्मदा नदी की है। वैनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी से। कहाँ से निकलती है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है और कहाँ जाके मिल जाती है? गोदावरी में। किस में मिलती है? गोदावरी में, है ना। बाकी तो डिटेलिंग आप लोग देख चुके हैं। तो ये थी डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, है ना। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो बाकी जो मिट्टियाँ, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और भी है जलोढ़ मिट्टी, ये सारी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं हमारे मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ कि सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी वाली मिलती है, तो कौन सी मिलती है हमारे यहाँ पे? काली मिट्टी। और प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती? शुष्क मिट्टी, शुष्क मृदा हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय नहीं है? तो यहाँ पर गिर, मलवई, निमार, मुर्रा, ये सभी क्या है? बैलों की प्रजाति। किसकी है? बैलों की प्रजाति। और हमारे यहाँ पर कौन सी नहीं पाई जाती? तो वो है मुर्रा। मुर्रा जनरली हरियाणा साइड में पाई जाती है, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया है गौण खनिज नियम? 1996। इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए, 1996 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री रहे? है ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तब हमारे यहाँ पर वो रक्षा मंत्री थे। कहाँ से? मध्य प्रदेश से थे। और वो हमारे देश में रक्षा मंत्री थे और बाद में गृह मंत्री भी रहे। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है कैलाश नाथ काटजू। कौन है? कैलाश नाथ काटजू। ये हमारे
जो चारों ऑप्शन दिए, प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू और द्वारका नाथ मिश्र, ये सारे के सारे क्या रहे, हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे सारे के सारे। ध्यान में रखना इनके नाम। अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कभी कभी पूछ लेता है, पर मेनली रविशंकर शुक्ल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रविशंकर शुक्ल क्या थे, फर्स्ट हमारे मध्य प्रदेश के सीएम थे। क्या थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो जो रविशंकर शुक्ल है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लेते हैं कहाँ पे, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है सरायपली। कहाँ से? सरायपली, है ना, सरायपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन है ना। ऑब्वियसली जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो विधानसभा में एक रूलिंग पार्टी बनती है जो कि रूल करती है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मतलब सरकार बनी है जो कि रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो उसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष होता है, उनके अपोजिट में जो लोग रहते हैं उनका नेता होता है। तो पूछा गया है कि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन है ना। तो पहली अगर मैं महिला नेता प्रतिपक्ष की बात करूं तो वो कौन है? जमुना देवी। यहाँ से देख लीजिए कौन है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जमुना देवी। ये महिला में थे नेता प्रतिपक्ष। अगर मैं पुरुष की बात करूं, पुरुष में नेता प्रतिपक्ष पहले कौन थे, तो मतलब मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ तामस्कर। कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर, नाम याद रखना। विश्वनाथ तामस्कर कौन थे? पहले नेता प्रतिपक्ष, पहले नेता प्रतिपक्ष, है ना। कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर। चलिए अगर मैं बाकी ऑप्शन से डील करूं तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास में सरला ग्रेवाल, उमा भारती, निर्मला बुच एंड जमुना देवी। तो अगर सरला ग्रेवाल को देखें तो ये है कौन? हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। उमा भारती कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। कौन है? पहली मुख्यमंत्री महिला में। निर्मला बुच कौन है? पहली हमारे यहाँ से महिला मुख्य सचिव। कौन है? मुख्य सचिव। क्लियर है ये चीज़ें? पहली महिला मुख्य सचिव। अच्छा अभी फिलहाल की बात करें अगर हम फिलहाल में कि हमारे मुख्य सचिव कौन है, अभी हमारे मुख्य सचिव कौन है? सुधी, ध्यान में रखना ही नाम, है ना, पूछ सकता है कभी, इसलिए सब डिटेल ले रहा हूँ। सुधीर रंजन मोहंती, सुधीर रंजन मोहंती कौन है? हमारे मुख्य सचिव है, ध्यान में रखना है नाम, मुख्य सचिव है। अच्छा पहले मुख्य सचिव कौन थे? पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये हमारे भाई साहब HS कामत। कौन? HS कामत। ठीक है, चलो काफ़ी हो गया वैसे ये सब। और एक चीज़ है ना, नेता प्रतिपक्ष, अभी फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो अभी के फिलहाल के नेता प्रतिपक्ष कौन है? गोविंद सिंह। कौन है? गोविंद सिंह। ध्यान में रखिएगा सारी डिटेल, है ना। जहाँ पर भी आप मैं मिटा चुका हूँ उसको पॉज करके आप लोग उसको लिख लीजिए। प्रश्न है, सन 2000 में मध्य प्रदेश विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? है ना। जब 2000 में हमारा क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ उसका विभाजन हो गया था, तो उस समय में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई हमारे मुख्यमंत्री? तो हमारे मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, है ना। दिग्विजय सिंह के बाद में फिर सीधे हमारे मुख्यमंत्री कौन बन गए थे, है ना। बीच में उमा भारती जी भी आई थी, फिर शिवराज सिंह चौहान बने, और शिवराज सिंह चौहान उनका कार्यकाल बहुत लंबा चला और अभी भी चल ही रहा है। आगे देखते हैं, अभी 2023 में चुनाव है, उसके बाद पता चलेगा नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शनों में ये तीनों भी जो है, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह, ये कभी ना कभी हमारे मध्य प्रदेश में क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ राजा शंकर शाह की, तो राजा शंकर शाह आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी रख दिया गया। क्या रख दिया? राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो बेसिकली राजा शंकर शाह है कौन? हमारे मध्य प्रदेश में
एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, गोंड साम्राज्य, गोंडवाना साम्राज्य जिसे कहा जाता है। गोंड आदिवासी जो हमारे यहाँ पे ट्राइब है उनका एक साम्राज्य रहा है। तो बेसिकली किधर साइड में था ये पूरा जो महाकौशल वाला और हल्का सा बघेलखंड वाला क्षेत्र था, यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था? गोंडवाना साम्राज्य, गोंडवाना साम्राज्य, है ना। इसके जो फाउंडर थे, जो इन्होंने पहले जो राजा थे वो कौन थे? संग्राम शाह। कौन थे? संग्राम शाह, है ना, संग्राम शाह थे। और यही से इसी गोंडवाना साम्राज्य से कौन सी रानी आती है? रानी दुर्गावती। कौन सी रानी? रानी दुर्गावती, जो जिसका युद्ध किसके साथ होता है? अकबर के साथ में, है ना। ध्यान में रखिएगा, बस गोंडवाना जो साम्राज्य है उनमें से सारे रिलेटेड है। रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती का युद्ध अकबर से होता है। और जो हमारे मेन व्यक्ति है कौन? राजा शंकर शाह। तो राजा शंकर शाह का जो योगदान है वो किस में है? 1857 की क्रांति में। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोगों ने नेतृत्व किया। तो राजा शंकर शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? मंडला से। कहाँ से नेतृत्व किया था? मंडला से। ध्यान में रखिएगा, कहाँ से? मंडला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल अभी हम लोग ने देख चुके हैं शायद ऊपर के क्वेश्चन में। तो क्या है इसका आंसर? सरला ग्रेवाल जी। पहली मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फातिमा बीवी, फातिमा बीवी कौन है? हमारे जबलपुर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर, है ना, जबलपुर हाई कोर्ट। इसकी पहली महिला चीफ जस्टिस, है ना। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, तो पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? फातिमा बीबी। और अगर मैं पहले चीफ जस्टिस की बात करूँ तो उनका नाम क्या है? एम हिदायतुल्ला। कौन है? एम हिदायतुल्ला, है ना। एम हिदायतुल्ला हमारे पहले मुख्य जस्टिस थे जबलपुर हाई कोर्ट के। अच्छा, जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट तो है पर इसकी 2 खंडपीठें हैं। क्या है? 2 खंडपीठ। 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ पे है? एक है ग्वालियर में और दूसरा हमारा खंडपीठ कहाँ पर है? इंदौर में। दूसरी खंडपीठ कहाँ पर है? इंदौर में। ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें। ये तो हो गई फातिमा बीबी से रिलेटेड चीज़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्या दिया? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू तो आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे नेशनल लेवल की जो है नेता थी सरोजिनी नायडू। बेसिकली इनका जो हमारे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, भारतीय कांग्रेस लिख देता हूँ। इसकी पहली महिला अध्यक्ष, इसकी कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष। कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू, है ना। अध्यक्ष तो बने थे कोई ना कोई, तो अध्यक्ष बनने के बाद में पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब एक जो नाम छूट गया वो कौन सा है? आशा गोपाल। आशा गोपाल जो नाम है, ये आशा गोपाल कौन है? हमारे मध्य प्रदेश से पहली आईपीएस। कौन है? पहली आईपीएस, है ना। इंडियन पुलिस सर्विसेज में पहली आईपीएस बनने वाली कौन महिला कौन है? आशा गोपाल। तो फातिमा बीबी कौन है? हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पहली। सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी पहली अध्यक्ष। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल और आशा गोपाल मध्य प्रदेश से पहली आईपीएस, महिला आईपीएस। चलिए 15वां क्वेश्चन है और ये आखिरी भी क्वेश्चन है ना। इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, इसके बाद देखते हैं, फिर अगला बनाएंगे अपन, टाइम ज़्यादा हो गया। क्या बोल रहा है? प्रथम राज्यपाल जिसने मध्य प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाया, है ना। होता है ऐसा, जैसे जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने वाला होता है तो हर राज्य में जो राज्यपाल है वो क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं किसको? राष्ट्रपति जी को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ पर विद्रोह हो गया या फिर कुछ हो गया या फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा दो। तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से फिर यहाँ पर शासन करते हैं, मतलब अकेले नहीं करते, उनके पास में जो भी हैंड्स रहते हैं उनके हिसाब से। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो जो यहाँ पर पूछा है प्रश्न, क्या पूछा है कि प्रथम राज्यपाल जिसने मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन लगाया, तो वो कौन है? एस.एन. सिन्हा। कौन है? एस.एन. सिन्हा। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया किसके कार्यकाल में लगा? राज्यपाल एस.एन. सिन्हा के। चलो थोड़ी सी डिटेलिंग में देता हूँ आप लोग को किस चीज़ की।
राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। पहली बार कब लगा है? 1977 में। कब लगा है? 1977 में। राज्यपाल थे एस.एन. सिन्हा। कौन थे राज्यपाल? एस.एन. सिन्हा। और उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे श्यामाचरण शुक्ल, है ना। पूरा पूरा लिखना आप लोग, श्यामाचरण शुक्ल। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बार हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में। राज्यपाल कौन थे? ये राज्यपाल लोग हैं। और ये कौन है? मुख्यमंत्री लोग, जी सीएम लोग लिख देता हूँ। तो 1980 में जब लगा था तो हमारे यहाँ पर कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। आप लोग शर्मा भी लिखना, है ना, गैप नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी बार 1980 में लगा, राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। और उस समय में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा। क्लियर है ये चीज़? और जो तीसरी बार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा तो कब लगा? तीसरी बार हमारा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1992-93 के बीच में, है 1992 से 93 के बीच में। तो 3 बार हमारे पर राष्ट्रपति शासन लगा। अच्छा, यहाँ पे हो रहेगा ना। राज्यपाल कौन थे उस समय में? राज्यपाल थे हमारे पास में महमूद अली खां। महमूद अली खां, ये कौन थे हमारे? राज्यपाल। और जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय में कौन थे? सेम ये भाई साहब, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, तो ये थी डिटेल कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और तीनों कार्यकाल के समय में ये लोग हमारे यहाँ पर राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर थे। तो चलिए यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। और भी मैं जीके से रिलेटेड क्विज़ लेके आऊँगा, तो उसके लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे पहले भी 4 जो है जीके के क्विज़ हो चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने सामान्य प्रबंधन, जो कि पटवारी के लिए काफ़ी नेसेसरी है, सामान्य प्रबंधन, उसकी भी वीडियो डाल रखा हूँ। तो मैं सामान्य प्रबंधन की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप लोग एक बार जब ये वीडियो देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी को भी देख लीजिए। और जो बच्चे नए हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए एक ही काम है, सिंपल सा काम, सब्सक्राइब कर दो भगाने से, है ना। और भी जो आप लोगों के कांटेक्ट वाले हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। थैंक यू।